बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वी नेक की कटिंग, स्टिचिंग और उसके ऊपर सिंपल पट्टी लगाने का आसान तरीका। तो उसके लिए आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने अपनी कमीज़ की लेंथ विड्थ ले लेनी है। फिर आपने ये करना है कि दोनों दामन जो है वो ऊपर नीचे रख के तो उसकी बैक साइड की कटिंग शुरू करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना बैक नेक हमने मेजर कर लिया है। बैक नेक हमें चाहिए 3 इंच चौड़ाई और 1 इंच गहराई के साथ। तो वो दोनों दामन हमने ऊपर नीचे रख के उनका कट कर दिया। ये देखें। फिर हमने ये किया कि अपनी एक साइड को अलग कर लिया, यानी कि बैक साइड को आपने हटा दिया और फ्रंट को आपने अपने सामने रहने दिया। अब फ्रंट के ऊपर आपने ये करना है कि हमें टोटल गला जो है वो तो चाहिए होता है 6 इंचेस, लेकिन 3 इंचेस हम इसका होल कट करते हैं और बकाया 3 इंचेस जो है उसके ऊपर हम वी कट करेंगे। तो 3 इंचेस का हमने होल निकाल लिया, बकाया 3 इंचेस का हमने वी कट करना है। तो उसके लिए हमने 4 इंचेस का बुकरम, यानी कि 4 इंचेस कट, टोटल बुकरम आपने तकरीबन 5 इंच का लेना होता है, जिसमें से आपने 1 इंच इसकी चौड़ाई रखनी होती है और 4 इंच आपने इसकी गहराई रखनी होती है। ठीक हो गया। जब ये आपका तैयार हो जाए तो उसको आपने कपड़े पर पेस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसकी फिनिशिंग कर लेनी होती है साइड से। फिनिशिंग करने के बाद आपने अपने इस वी को अपनी शर्ट के फ्रंट दामन के होल के नीचे अटैच करना होता है। ठीक है। फिनिशिंग करने का तरीका मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ पे आपको दोबारा से बता रही हूँ। इसकी साइड्स इस तरह से आपने क्लियर कर लेनी है, कपड़े को फोल्ड कर लेना है। ठीक है। फिर आपने अपना जो फ्रंट का होल कट किया है ना, उसके ऊपर आपने इस वी को रखना है, लेकिन करना ये है कि जो 1 इंच आपने बढ़ाया था ना, यानी कि हमें वी चाहिए था टोटल 3 इंचेस का, हमने इसको बढ़ा के 4 इंचेस किया था। तो आपने जो 1 इंच बढ़ाया था ना, उसको आपने अपने होल के अंदर को करके रखना है, ऊपर को करके रखना है। ठीक हो गया। और अपना 6 इंचेस पे जहाँ पे आपने नाप किया था, वहाँ 6 इंच पे इसका जो एंड है ना, वी का जो एंड है वो आपके 6 इंचेस के ऊपर आना चाहिए। ठीक हो गया। इस तरह से करने के बाद आपने ये करना है कि उसको स्टिच कर लेना है। जब आप इसको बैक साइड से करके देखेंगे तो ये देखेंगे जो आपने 1 इंच कपड़ा ऊपर बढ़ाया था वो आपको बैक साइड से नज़र आ रहा होता है। फिर आपने ये करना है कि उसको आराम से तसल्ली से कट करके इस तरह से अपना होल सेट कर लेना है। जब ये होल सेट हो जाए, वी आपका अटैच हो जाए, तो आपने फ्रंट और बैक दोनों दामन जो है उनके कंधे जो है आपस में जोड़ लेने हैं। जोड़ने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है जी बैन लगाने का। ठीक है। तो बैन लगाने के लिए, अच्छा हाँ, उससे पहले हमने ये करना है, इसके ऊपर हमने पट्टी भी लगानी है। हम ये करेंगे, पट्टी लगाने के लिए हम ये करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। जो बेहतरीन मेजरमेंट का तरीका है वो ये है कि आपने जो आपका कमर का नाप होता है ना, सबसे पहले उसको मेजर कर लेना है। वो है जी आपका 6 इंचेस तकरीबन होता है, यानी कि बगल से कमर तक 6 इंचेस का नाप होता है। अब उस 6 इंचेस को आपने ये करना है कि अपने जो तीरा है ना, तीरे से लेके 6 इंचेस के नाप तक आ जाना है कि टोटल लेंथ कितनी है। तो वो आ रही है आपकी तकरीबन 14 इंचेस के ऊपर। ठीक हो गया। ये टोटल आ रही है, यानी कि कंधे से, तीरे से लेके कमर तक। ये आपकी यहाँ पे आपने एक मार्क कर लेना है। अब आपने जो आपकी पट्टी है ना, उसके हिसाब से जो मेजरमेंट लेना है वो आपने लेना है जहाँ से आपका होल का एंड है, यानी कि वी का स्टार्ट और होल का एंड है, वहाँ से आपने इसको मेजर कर लेना है कि वो कितना आ रहा है। वो आ रहा है जी आपके पास 12 इंचेस, यानी कि हमारी जो पट्टी तैयार होगी वो हमें चाहिए तकरीबन 12 इंचेस की, 12 इंचेस की तैयार चाहिए। ठीक हो गया। तो हम इसको मैक्सिमम में 13 इंचेस पे लेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमने 13 इंचेस का बुकरम कट कर लिया, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। नीचे वाला हम हाफ करेंगे क्योंकि नीचे वाला हमें फुल नहीं चाहिए होता। तो ऊपर वाले को हम टोटल 13 इंचेस पे करेंगे। वो देखें, रख के हमने पट्टी को फोल्ड करके इस तरह से कर लिया। पट्टी बनाने का तरीका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फिर भी आप इसमें देख लीजिए कि बुकरम जब उसके ऊपर अटैच हो जाए, जुड़ जाए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, जो आधा इंच हमने छोड़ा होता है, उसके ऊपर करके आपने इसको प्रेस करना होता है। उससे क्या होता है कि जब आप पट्टी सिलाई करने लगते हैं तो आपका ये कपड़ा नीचे से छूटता नहीं है, यानी कि आपकी सिलाई उसमें से अलग नहीं होता, यानी कि दोनों पट्टियाँ आराम से ऊपर नीचे होकर जुड़ जाती हैं। अब सबसे पहले आपने ये करना है कि जब आपकी पट्टियाँ तैयार हो जाएं, उसके बाद आपने ये करना है कि सबसे पहला काम ये कि अपना जो दामन है, फ्रंट दामन, उसका सेंटर जो है ना वो मेजर कर लेना है। बहुत ज़रूरी है कि आपका सेंटर मेजर हुआ हो। फिर आपने ये करना है कि राइट साइड से आपने जो छोटी पट्टी थी ना वो शुरू करनी है लगानी। ठीक हो गया। ये पट्टी थोड़ी छोटी होती है, छोटी ही है, इसको मैं कट करके भी छोटा करूँगी। तो ये छोटी पट्टी जो है ये आपने लगाना शुरू करनी है। ये देखें, और इसको आपने लगाना कैसे है कि जो इस पट्टी का सेंटर होगा ना, दोबारा से आप देखें, जो इस पट्टी का सेंटर होगा वो और आपकी शर्ट का जो सेंटर है वो दोनों
आपस में उस वी का जो एंड है, वी का जो कॉर्नर है, उसके बाद आपस में बराबर होने चाहिए। जब ये दोनों जो सेंटर हैं ये आपस में बराबर बैठेंगे तो क्या होगा कि जब हम दूसरी साइड की पट्टी लगा के आएंगे तो वो पट्टी हमारी बिल्कुल सेंटर में होकर बैठेगी। ठीक हो गया। ये देखिए हमने अपनी पट्टी तैयार कर ली है। पट्टी का सेंटर और मेरी शर्ट का सेंटर आपस में एकदम बराबर है। फिर दूसरी साइड से हमने पट्टी लगाई है और ये जो आपने पहले किया था ना, गला बनाते हुए आपने 1 इंच ऊपर छोड़ा था, इस तरह से पट्टी जो है वो लगाते हुए आपने पट्टी को 1 इंच ऊपर छोड़ना है। उसके लिए आपने पहले जब आप पट्टी बनाएंगे तो उसके लिए आपने क्या करना है कि पट्टी में आपने वो कपड़ा निकालना है। यानी कि हमें 12 इंच की पट्टी चाहिए थी तो हमने तकरीबन 14 इंचेस का जो है ये पट्टी निकाली है। ठीक है, तो अब ये हो गया जहाँ पे हमने मेजर किया हुआ था अपना 12 इंच का निशान, वहीं तक देखिए हमने अपनी पट्टी को फोल्ड कर लेना है। इस तरफ से लगाते हुए आना है, वहाँ पे अपनी पट्टी को फोल्ड कर लेना है। नीचे से फोल्डिंग देते हुए हमने क्या करना है, सिलाई को ऊपर की तरफ ले आना है और ऊपर की तरफ आते हुए आपने बहुत ध्यान से सिलाई लगानी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे कपड़े में थोड़ा सा झोल आता है और झोल आने की वजह यही होती है कि हमारी पट्टियाँ सीधी होती हैं। ये भी मैं आपको इंशाल्लाह कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि झोल के बगैर पट्टी कैसे तैयार की जाती है। लेकिन ये थोड़ा कपड़ा मोटा था, उसके ऊपर हमने हल्का फुल्का सा ज़ीरो का बुकरम लगा के पट्टी लगाई है, तो वो पट्टी हमें इतना तंग नहीं करती। जब आप मोटी बुकरम लगा के पट्टी लगाती हैं तो वो पट्टी आपको बहुत सारा तंग करती है। तो उसके बाद हमने ये किया कि अपना बैंड तैयार कर लिया। ठीक हो गया। ये बैंड हमने राउंड, इसका कॉर्नर जो है वो राउंड में बनाया है। इससे पहले हमने बैंड लगाए थे तो हमने कॉर्नर में बनाए थे, अब इसका जो कॉर्नर है वो हमने राउंड में करके बनाया है। ठीक हो गया। अपना ये हमने देखें बैंड तैयार कर लिया। इसको आपने इस तरह से जिस साइड से कि हमें इसको ऊपर को छोड़ना है उसको आपने स्टिच कर देना है, और जो साइड आपकी जुड़नी है कमीज़ के साथ उसको आपने ओपन छोड़ देना है। ठीक हो गया। ये देखें ये सारा हमारा यहाँ से जुड़ गया। उसके बाद इसको हम अच्छा सा करके कटिंग कर लेंगे। ये मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, फिर भी अपने जो मेरे सीखने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स हैं मेरे पास आते हैं, तो जब वो घर चले जाते हैं तो ये उनका काम होता है कि भाई वो फरमाइशी चैनल यहाँ से चला के जाते हैं कि भाई अब आपने ये सिखाना है, इस दफ़ा आपने वो बताना है। तो ये उनके लिए स्पेशली मैं बता रही होती हूँ। वो इन चीज़ों को नोटिस किया करें ताकि उनकी जो हाथ है वो अच्छा सा सिलाई पे बैठे और वो अच्छा करके काम कर सकें। ठीक हो गया। हमारा वी अटैच होने के बाद हमने इसके ऊपर बैंड लगा लिया। ये देखें कितना खूबसूरत करके साफ़ सुथरा करके हमने अपना बैंड अटैच कर लिया। और जी ये सूट हमारा तकरीबन आखिरी मराहिल में है। सूट बन के हो गया जी हमारा रेडी। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब जब होता है तो फिर बहुत खुशी होती है, काम करने को और दिल करता है और हम अच्छा करके काम करेंगे इंशाल्लाह के। तो अच्छा जी चलें जी, ये लें जी हमारा नेक हो गया तकरीबन तैयार। नेक होने के बाद हमने इस शर्ट के ऊपर लगाई हैं जी साइड वाली पट्टियाँ भी, और साइड पट्टियाँ लगा के हम अपना सूट जो है वो रेडी कर लिया है। क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है तो इस मौसम में ज़्यादा खदर के कपड़े ही मेरे पास सिलने के लिए आए हैं। ये देखें इस कॉर्नर को आपने बहुत अच्छा करके बिठाना है। जब आपका कॉर्नर अच्छा होकर बैठेगा ना बैंड का, तो आपका शर्ट का लुक ही कुछ ज़बरदस्त और डिफरेंट हो गया आएगा। तो ये होगी जी हमारी शर्ट तैयार, हमारा सूट हो गया रेडी। तो चलिए इसका फाइनल लुक देखते हैं। ये देखिए हमारा गला कितना खूबसूरत होकर बना। ये यहाँ जी हमारे सूट का फुल व्यू। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।